अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि आप सब अच्छे से हों। आज हम अपने मैथ्स के सेकेंड पार्ट दैट इज ज्योमेट्री की शुरुआत करेंगे। अब ज्योमेट्री के बारे में मैं आपको ये बता दूं कि ये वो सब्जेक्ट है जिसे आपने अब तक अपने 8th स्टैंडर्ड में स्टडी नहीं किया। एक्चुअल में किया है लेकिन वो अलग पार्ट में नहीं था। आपको 8th स्टैंडर्ड तक जो मैथ्स था उसमें अलजेब्रा के और ज्योमेट्री के जो कॉन्सेप्ट होते थे वो एक ही बुक में होते थे। इस साल से आप लोग मैथ्स के 2 पार्ट पढ़ेंगे और जैसा कि आप लोग अलजेब्रा पढ़ ही रहे हैं तो मैं आपको ज्योमेट्री पढ़ाने की शुरुआत करता हूं। ज्योमेट्री के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये वो सब्जेक्ट है जिसे आप थोड़ी सी अगर कोशिश करें और मेहनत करें तो आसानी से बहुत अच्छे से सीख सकते हैं और इसमें आप अच्छे से अच्छे मार्क्स भी ला सकते हैं। तो स्टूडेंट, मैं आपका ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री स्टार्ट करूंगा और इस चैप्टर में हम देखेंगे कि हमारे 1.1 एक्सरसाइज में क्या चीजें हमें सॉल्व करनी है। तो मैं ज्यादा बातें ना करते हुए डायरेक्टली अपने क्वेश्चन पे जाते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या डिमांड करता है। आइए शुरुआत करते हैं। शुरू करने के पहले स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो भी कॉन्सेप्ट आप लोगों को या जो नए वर्ड्स आप लोगों के लिए इस चैप्टर में यूज होंगे उसे मैं उस वक्त बताते चलूंगा जब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप सुकून से लेक्चर को देखिए और कुछ चीजों को बार बार रिपीट करके देखिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि 1.1 का पहला क्वेश्चन हमसे क्या डिमांड करता है। स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट कर चुके हैं और इस एक्सरसाइज में हमें सॉल्व करने के लिए टोटल 7 मेन क्वेश्चन दिए गए हैं। आज हम अपना मेन क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। उस मेन क्वेश्चन नंबर 1 में भी आपको छोटे छोटे 8 सब क्वेश्चंस दिए गए हैं। आइए देखते हैं कि इसमें सॉल्व क्या करना है। हम अपने 1.1 के मेन क्वेश्चन नंबर 1 पे हैं। उसका क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे लिख दिया हूं। अगर आप लोगों को इसे रीड करने में या इस क्वेश्चन को देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो तो आप लोग टेक्स्ट बुक का यूज करिए। वहां पर आपको सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं और उसको देखते हुए आप इसे समझ सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट, हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या कहता है, आप उसे ध्यान से सुनिएगा। फाइंड द डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन गिवन बिलो। ये हमारा मेन क्वेश्चन नंबर 1 है। एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा। फाइंड द डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन गिवन बिलो। क्या फाइंड करने बोल रहा है हमें? डिस्टेंस फाइंड करने बोल रहा है। किसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करने कह रहा है? वो इन पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आपसे डिमांड कर रहा है। तो स्टूडेंट, अब इन पॉइंट का डिस्टेंस अगर आपको फाइंड करना है तो मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि डिस्टेंस फाइंड करने के लिए कुछ स्टेप्स मैं आप लोगों को यहां पर गिना दूंगा। उन सिंपल से स्टेप्स को फॉलो करके आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि हमें किस तरह से इसे सॉल्व करना है। सबसे पहले, जैसे कि इसमें आपने नंबर लाइन एक वर्ड देखा है, ये नंबर लाइन कोई नया वर्ड नहीं है आपके लिए। उस नंबर लाइन को आपके क्वेश्चन से कॉपी करके मैंने यहां पर बना भी दिया हूं, आप इसे देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको पॉइंट, कोऑर्डिनेट, लाइन के बीच का डिफरेंस समझा देता हूं। आइए उसे ध्यान से देखिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अगर हम एक डॉट ड्रॉ करते हैं तो इसे हम पॉइंट कहते हैं। अब पॉइंट के बाद हम बहुत सारे पॉइंट को अगर एक दूसरे से ज्वाइन कर दें तो एक लाइन बन जाती है। तो स्टूडेंट, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो हमारा लाइन होता है वो सेट ऑफ पॉइंट है। समझ में आ रहा है? जो लाइन है उसे हम सेट ऑफ पॉइंट के नाम से जानते हैं। मतलब कि उस लाइन में बहुत सारे इनन्यूमरेबल पॉइंट्स हो सकते हैं।
तो जैसा कि आप नंबर लाइन को देख रहे हैं, तो इस लाइन के ऊपर आपको कुछ नंबर्स दिख रहे होंगे। नंबर लाइन के सेंटर में एक नंबर होता है 0, और इस नंबर लाइन को हम इसी 0 से स्टार्ट करते हैं। इस 0 के राइट हैंड साइड में जितने भी नंबर्स लिखे जाएंगे वो सारे पॉजिटिव नंबर्स होंगे, और इस 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे जितने भी नंबर्स लिखे जाएंगे वो सारे नेगेटिव नंबर्स होंगे। अब स्टूडेंट, आपको पॉजिटिव नेगेटिव नंबर समझ में आ गए होंगे। राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव। अब आप इन अल्फाबेट्स के बारे में समझ लीजिए कि अल्फाबेट्स को क्या कहा जाता है और इन नंबर्स को यहाँ पर क्या कहेंगे। तो स्टूडेंट ध्यान से सुनिए, ऊपर की तरफ जो अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं इन्हें हम पॉइंट्स के नाम से याद करेंगे, और उन्हीं अल्फाबेट्स के नीचे जो नंबर्स पॉजिटिव नेगेटिव 0 लिखे हुए हैं इनको हम नंबर लाइन पे कोऑर्डिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। तो याद रहेगा आपको, अल्फाबेट्स को पॉइंट कहा जाता है और जो नंबर्स हैं उनको हम कोऑर्डिनेट्स कहेंगे। सबसे पहले तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि नंबर लाइन क्या होता है। सिंपल सा एक लाइन होता है और उस लाइन के बीच में जहां से हम नंबर्स की स्टार्ट करते हैं वो होता है 0। 0 के राइट हैंड साइड पे सारे नंबर्स पॉजिटिव, 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे सारे नंबर्स नेगेटिव, और 0 इटसेल्फ अपने आप में न्यूट्रल नंबर होता है। ध्यान से सुनिएगा, इन्हीं नंबर्स के ऊपर उन नंबर्स को इंडिकेट करने के लिए कुछ अल्फाबेट्स भी होते हैं। अब इन अल्फाबेट्स और इन नंबर्स को हमने 2 अलग अलग नाम दिए हैं। अल्फाबेट्स को मैंने क्या बताया? बोलिए। अल्फाबेट्स को मैंने बताया कि उसे हम कहेंगे पॉइंट्स, और उन अल्फाबेट्स के नीचे जो नंबर्स लिखे हुए हैं उसे हम कहेंगे कोऑर्डिनेट्स। तो यहां तक एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट नंबर लाइन के बारे में मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब हम इसी नंबर लाइन को यूज करके हमारे दिए हुए क्वेश्चंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो फाइंड करेंगे। तो जैसा कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं, फाइंड द डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन। किसका यूज करना है? नंबर लाइन का यूज करना है। और क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस फाइंड करना है। किसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है? ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं इनके बीच का आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। तो आइए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमारा पहला मेन क्वेश्चन है डिस्टेंस ऑफ बीई। ब्रैकेट के बाहर जो स्मॉल डी लिखा हुआ है उसे हम रीड करेंगे डिस्टेंस, और अंदर जो अल्फाबेट्स हैं उसे हम नॉर्मली जो अल्फाबेट्स है वैसे ही पढ़ेंगे। तो इसे हम रीड करेंगे डिस्टेंस ऑफ बी। अब मुझे करना क्या है? मुझे इन दोनों पॉइंट्स बी और ई के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आप नंबर लाइन को यूज करोगे, पॉइंट बी को ढूंढोगे और पॉइंट ई को ढूंढोगे। दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है आप नंबर लाइन को ऑब्जर्व करके भी बोल सकते हैं, लेकिन हमें ऑब्जर्वेशन के बेस पे आंसर नहीं देना है, हमें उसको यहाँ पर प्रेजेंट करके आंसर देना है। और मैं आपको बता दूं कि जिसका जितना अच्छा प्रेजेंटेशन होता है उसको उतने ही कंप्लीट मार्क्स मिलते हैं। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं कि इसको किस तरह से सॉल्व करें। अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए मैं आपको कुछ स्टेप बता दूं, और उन्हीं स्टेप को आप फॉलो करके आसानी से सारे क्वेश्चन को खुद ही सॉल्व कर सकते हो। ध्यान से सुनिएगा। स्टेप नंबर 1 में हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है बी और ई, इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट को हम ढूंढेंगे। यानी सबसे पहला काम ये होगा, कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट। दूसरा स्टेप ये होगा कि जो भी हम कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे उसको हम कंपेयर करेंगे कि दोनों में से बड़ा नंबर कौन है और छोटा नंबर कौन है। विच नंबर इज ग्रेटर एंड विच नंबर इज स्मॉलर। बहुत आसान है, ये सारी चीजें आप खुद ही जानते हैं, कौन नंबर बड़ा कौन नंबर छोटा आसानी से समझ में आ जाएगा। तो स्टेप नंबर 1 एक बार फिर रिपीट कर दूं कि आप क्या फाइंड करेंगे? कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। स्टेप नंबर 2 आप क्या फाइंड करेंगे? ये देखेंगे कि दोनों कोऑर्डिनेट्स में से कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। 2 स्टेप होने के बाद हमें डिस्टेंस फाइंड करने की तरफ बढ़ना होगा। हमारा फाइनल स्टेप नंबर 3 ये होगा कि हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे, और उसका एक फॉर्मूला मैं आपको यहां बता दूं। डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमेशा आप ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर को माइनस करेंगे। तो ध्यान से सुनिए, ये 3 स्टेप मैंने आपको यहां बताया है कि पहला स्टेप आप कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, दूसरा स्टेप आप ये देखेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है,
तीसरा स्टेप आप क्या करेंगे, डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर। तो आइए इन 3 स्टेप को फॉलो करते हुए हम अपने सम को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के टाइम अगर आप लोगों को मैं दिख नहीं रहा हूं तो आप मुझे मत देखिए, आप मेरे सॉल्यूशन को देखिए कि मैं किस तरह से इसे सॉल्व कर रहा हूं। हो सकता है कि वीडियो के फ्रेम में मैं पूरी तरीके से ना आऊं, आप इस सॉल्यूशन को देखिए। सबसे पहले हम सॉल्व करने के लिए यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया स्टेप नंबर 1, रिकॉल करो स्टेप नंबर 1 क्या था। स्टेप नंबर 1 था कि हम दिए हुए पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे और कोऑर्डिनेट हमें कहां मिलेंगे, नंबर लाइन पे मिलेंगे। तो आइए स्टेप नंबर 1 सॉल्व करते हैं। उसे कुछ इस तरह से प्रेजेंट करेंगे, ध्यान से देखिएगा। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, कौन सा पॉइंट, बी। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी इज, तो बी का कोऑर्डिनेट आपको किधर मिलेगा, नंबर लाइन पे मिलेगा। पॉइंट बी आपको दिखा, ये रहा आपका पॉइंट बी। इस पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2 होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। तो इस तरह से आपका पहला स्टेप है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी क्या होगा, 2 हो गया। अब एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो मिल चुका है, दूसरा पॉइंट कौन सा है, ई है। सेम वे में लिख करके ई का कोऑर्डिनेट ढूंढेंगे। तो आइए हम नीचे प्रेजेंट करेंगे, इसी के नीचे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ई। तो अगर आप पॉइंट ई के कोऑर्डिनेट को ढूंढ रहे हैं तो यहां पर आपको मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड में 5। तो ये रहा आपका पॉइंट ई का कोऑर्डिनेट 5। तो पहला स्टेप यहां पर हो गया खत्म, बहुत आसान है। पहला स्टेप हमने क्या ढूंढा, कोऑर्डिनेट ढूंढा। कोऑर्डिनेट ढूंढने के बाद स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या कहता है, स्टेप नंबर 2 मैंने आपको बताया था कि हमें ये देखना है कि इन दोनों कोऑर्डिनेट में से कौन बड़ा है और कौन छोटा है। अब ये तो मुझे 4th, 3rd, 2nd स्टैंडर्ड के बच्चे भी बता देंगे कि सर 5 इज ग्रेटर देन 2। तो इसे यहां पर हम स्टेप नंबर 2 में प्रेजेंट करके बताएंगे। स्टेप नंबर 2 के लिए आप नीचे की तरफ कुछ इस तरह से लिखेंगे, 5 इज ग्रेटर देन 2। ये जो साइन है इसे हमने अपने लोअर स्टैंडर्ड में कई बार यूज किया है। इसे ग्रेटर देन की साइन कहते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो ओपन वाला स्पेस है, इस तरफ जो नंबर लिखा रहेगा वो बड़ा होता है और जहां पर पॉइंटेड हिस्सा होता है उस तरफ जो नंबर लिखा रहेगा वो स्मॉलर नंबर होता है। जिसे हमने बचपन में अपने टीचर से सुना था कि वो एक क्रोकोडाइल के मुंह के जैसा होता है। जिस तरफ क्रोकोडाइल का मुंह ओपन है उस तरफ बड़ा और जिस तरफ बंद है उस तरफ छोटा। हम इस तरह से भी इसे याद कर सकते हैं। हम यहां पर देख रहे हैं कि 5 इज ग्रेटर देन 2, इसे मैंने प्रेजेंट कर दिया हूं। एक बार फिर मैं आप लोगों को बता दूं कि जिस तरफ ओपन वाला पार्ट होगा उस तरफ का नंबर आपको बड़ा लिखना होगा और जिस तरफ पॉइंटेड पार्ट है वहां आपको छोटा नंबर लिखना होगा। इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हैं कि विच नंबर इज ग्रेटर एंड विच नंबर इज स्मॉलर। तो आपका स्टेप नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। पहले स्टेप में आपने कोऑर्डिनेट फाइंड किए, दूसरे स्टेप में आपने कंपैरिजन कर लिए कौन बड़ा कौन छोटा। अब हम अपने तीसरे और फाइनल स्टेप की तरफ बढ़ेंगे और वो हमारा होगा डिस्टेंस को फाइंड करना। कैसे लिखेंगे, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा। डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए स्टेप नंबर 3 में सबसे पहले आप डिस्टेंस ऑफ बीई लिखेंगे जो हमारा क्वेश्चन है और इसके आगे इस तरह से इज इक्वल टू लिख के इसका डिस्टेंस फाइंड करना है ना, तो ऐसे ही लिखना होगा। डिस्टेंस ऑफ बीई इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या बताया था, ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर। ध्यान में रखिए कभी भी आपको डिस्टेंस फाइंड करना है तो हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस कर दीजिए। तो यहां पर फॉर्मूला मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं, ध्यान से देखिएगा। ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर, इस तरह से हम ये फॉर्मूला बनाएंगे और उसके बाद इज इक्वल टू की साइन के नीचे इज इक्वल टू लिखेंगे। मैं आपको एक चीज यहां पर पहले ही लेक्चर में बताना चाहता हूं, वो ये कि अगर आपको मैथ्स को पूरे मार्क्स लेना है और अपने प्रेजेंटेशन को अच्छा करना है तो ये सारी छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। जैसे कि ये इक्वल टू स्ट्रेट चलना चाहिए, एक के नीचे एक चलना चाहिए
अक्सर होता है ना बच्चे, एक बार यहाँ लिखते हैं, फिर यहाँ लिखते हैं, फिर यहाँ लिखते हैं, वैसा नहीं चलेगा। आपको प्रॉपरली लिखना सीखना होगा। इक्वल टू के नीचे इक्वल टू लिखेंगे, फिर आपका ग्रेटर नंबर कौन है उसके नीचे ग्रेटर नंबर, फिर माइनस, फिर स्मॉलर नंबर को उसके नीचे लिखना होगा। आइए स्टार्ट करें। ग्रेटर नंबर कौन 5, बोलते जाइए आप लोग। ग्रेटर नंबर कौन 5, बीच में फॉर्मूले का माइनस, ये माइनस दिख रहा है ना, ये हम यहाँ पर लिख रहे हैं फॉर्मूले का माइनस। स्मॉलर नंबर कौन है 2 है, तो यहाँ पर ग्रेटर नंबर आ गया, फिर फॉर्मूले का माइनस आया, उसके बाद स्मॉलर नंबर आया। अब इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू, और ये सब जानते हैं आप कि 5 में से -2 करोगे तो आपके पास कितना बचने वाला है 3 बचने वाला है। तो फाइनली आपका डिस्टेंस फाइंड हो चुका है। किसके बीच का डिस्टेंस था ये, डिस्टेंस ऑफ बीई। इसे आप इतना करने के बाद एक छोटा सी ऐसे ब्रैकेट बना दीजिए प्रेजेंटेशन के लिए और आगे यूनिट लिख दीजिए, क्योंकि किसी भी डिस्टेंस का कोई तो यूनिट होता होगा। अब हमारे इस क्वेश्चन में कोई यूनिट नहीं दिया है, ना सेंटीमीटर ना मीटर, कुछ भी नहीं दिया है, तो हम क्या यूज करेंगे, यूनिट के तौर पे यूज करेंगे। समझ में आया? देखिए, एक क्वेश्चन से आप पूरे क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर सकते हैं। आइए एक बार मैं इसे रिपीट कर दूं और सारे स्टेप बता दूं, उसके बाद हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, रिवीजन में आप सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारे पास एक नंबर लाइन है। नंबर लाइन के पॉइंट्स को और कोऑर्डिनेट को यूज करके हम क्या करेंगे, दिए हुए क्वेश्चंस के बीच का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ओके, फाइंड करने के लिए मैंने आपको कितने स्टेप बताया, 3 स्टेप बताया। सबसे पहला स्टेप याद करिए, रिकॉल करिए, सबसे पहला स्टेप क्या था, सबसे पहला स्टेप था आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करना। क्या फाइंड करना, कोऑर्डिनेट फाइंड करना। कोऑर्डिनेट कहां से मिलेगा, नंबर लाइन से मिलेगा। किसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, जो पॉइंट्स दिए हुए हैं उनका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। अब पॉइंट कौन सा है, बी है, तो बी का कोऑर्डिनेट मुझे मिल गया 2। उसके बाद कौन सा कोऑर्डिनेट है, ई का कोऑर्डिनेट मिला मुझे 5। दोनों ही पॉइंट का कोऑर्डिनेट ढूंढ दिया, मेरा स्टेप नंबर 1 कंप्लीट। स्टेप नंबर 2 में यहां पर आएंगे, इन दोनों कोऑर्डिनेट में कंपेयर करेंगे कि कौन सा कोऑर्डिनेट बड़ा है और कौन सा कोऑर्डिनेट छोटा है। कंपैरिजन हो गया। कंपैरिजन होने के बाद आप स्टेप नंबर 3 पर आएंगे और जो हमारा क्वेश्चन है डिस्टेंस फाइंड करने वाला, उसे लिखेंगे और फॉर्मूला यूज करेंगे, ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर। सिंपल से नंबर्स को प्रेजेंट करिए, यहां पर माइनस करिए और आपका आंसर आपके सामने। अब इसी तरीके से बाकी के दोनों क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे, और जितना मैंने आपको फर्स्ट वाले क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन करने के टाइम पे काफी टाइम लिया, उतना इन क्वेश्चन को हम टाइम नहीं लेंगे। जो चीज नहीं आएगी वहां मैं रुकूंगा, वहां मैं समझाऊंगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने की, और मैं आप लोगों से भी यही उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी उतनी ही कोशिश करिए उस चीज को समझने के लिए। तो आइए हम यहां बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे, और अपने 3 स्टेप को फॉलो करेंगे और आपके सामने आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हमारा स्टेप नंबर 1 क्या फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो यहां हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट जे। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट जे इज इक्वल टू, अब आप जे का कोऑर्डिनेट ढूंढोगे तो नंबर लाइन को यूज करो, और ये रहा आपका जे का कोऑर्डिनेट, ये है पॉइंट जे और उसके नीचे लिखा हुआ है -2। तो जे का कोऑर्डिनेट क्या मिला आपको, -2। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट जे इज इक्वल टू -2। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट जे के बाद दूसरा जो है वो है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। इसे हम लिखेंगे यहां पर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट ढूंढिए। तो ए का कोऑर्डिनेट आपको यहां दिखता है, ए के नीचे जो नंबर है वो उसका कोऑर्डिनेट, और वो कितना है 1 है। तो आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, कोऑर्डिनेट आपने ढूंढ लिए। अब बोलो दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप ये है कि दोनों को कंपेयर करना है, कौन छोटा और कौन बड़ा। तो बच्चों बताओ इन दोनों में से कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा नंबर बड़ा है। अब यहां पे आप देख रहे हैं एक नंबर है -2 और एक नंबर है 1। ऐसे सुनने में और देखने में तो 2 यानी कि 2 हमको बड़ा लगता है, लेकिन इस बार वो 2 नहीं है, वो -2 है।
तो यहां मैं आपको एक चीज फिर बता दूं कि जब कभी आप पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर को कंपेयर करेंगे तो पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर। ध्यान से सुनिएगा, पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर। जो पॉजिटिव वाले नंबर होते हैं वो नेगेटिव नंबर से ऑलवेज बड़े रहेंगे। तो इसी स्टेटमेंट का यूज करके मैं ये पॉजिटिव 1 को बताऊंगा कि वो -2 से क्या है, ग्रेटर है। तो सेकंड स्टेप में आएंगे और हम कंपेयर करेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। तो 1 इज ग्रेटर देन -2, ये हो गया हमारा स्टेप नंबर सेकंड। स्टेप नंबर सेकंड कंप्लीट करने के बाद हम अपने स्टेप नंबर थर्ड पे आएंगे और वो होगा डिस्टेंस फाइंड करने वाला स्टेप। डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, बोलो, डिस्टेंस ऑफ, किसका डिस्टेंस, जो क्वेश्चन है वो कॉपी करना है, j, a। डिस्टेंस ऑफ j, a इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला बताया था, ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर। तो एक बार वो फॉर्मूला हम फिर लिखेंगे यहां पर, ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर। यहां मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज किया हूं, आप लोग पूरा फॉर्मूला लिखेंगे। ग्रेटर नंबर कौन है इनमें से, बताइए अभी। 1 इज ग्रेटर देन -2, तो 1 हो गया आपका ग्रेटर नंबर। उसके बाद क्या यूज करेंगे, फॉर्मूले का माइनस यूज करेंगे, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद क्या यूज करेंगे, फॉर्मूले का माइनस। स्मॉलर नंबर कौन है, स्मॉलर नंबर है आपके पास -2। तो क्या यहां मैं 2 ऐसे लिखूं, नहीं, यहां पे आप रॉन्ग हो गए। आपको जब स्मॉलर नंबर लिखना होगा तो आपको उसकी साइन के साथ लिखना होगा। तो स्टूडेंट मैं यहां पे बता दूं आप लोगों को जब कभी आप दो नेगेटिव साइन को साथ में लिखेंगे तो उसे डिफरेंशिएट करने के लिए हम ब्रैकेट का यूज करेंगे और आपका -2 ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? हम दोनों नेगेटिव साइन को डिफरेंशिएट करने के लिए किसका यूज करेंगे, ब्रैकेट का यूज करेंगे। जब भी आपकी ये दो साइन आपस में आती है ना तो उसमें झगड़ा होने लगेगा और उस झगड़े को बचाने के लिए हम एक को क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे। तो समझ लीजिए हमने -2 को ब्रैकेट में बंद कर दिया और ये वाला जो ब्लैक वाला माइनस आपको दिख रहा है ये कहां का माइनस है, ये फॉर्मूले का माइनस। तो फॉर्मूला क्या था, ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर। तो ये रहा आपका स्मॉलर नंबर -2। समझ में आया? अब उसके बाद इसे हम सिंपल मैथ्स के मेथड से सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा कि यहां मैं किस तरह से इसे सॉल्व करूंगा। ऐसी कंडीशन में जो हमारा पहला वाला स्टार्टिंग का नंबर होगा वो जिस किसी भी कंडीशन में प्रेजेंट हो, माइनस में हो या प्लस में हो, उसको हम एज इट इज कॉपी करेंगे। उसके साथ आप कुछ भी चेंजेस नहीं करना, डायरेक्ट स्टेप पे मत जाओ। एक बार आप सीख जाओ, एक बार आप एक्सपर्ट हो जाओ, उसके बाद आप डायरेक्ट करने की सोचें। लेकिन अभी आप सीख रहे हो, इसलिए मेरा सजेशन ये है कि जब कभी आप ऐसे कंडीशन में आए तो जो पहला वाला नंबर होता है उसको जैसा है वैसा कॉपी कर दो, एज इट इज कॉपी कर दो। अगर ये -1 होता तो मैं यहाँ पे -1 लिखता। समझ में आ रहा है ना? तो मैंने यहाँ पर 1 कॉपी कर दिया। उसके बाद माइनस माइनस, ये दोनों साइन दिख रही है आपको, एक ब्रैकेट के बाहर है एक ब्रैकेट के अंदर है। तो पहले इनके झगड़े को सॉल्व करना होगा। मैंने कहा था ना कि ये दोनों आपस में झगड़ा करेंगे, तो एक को मैंने ब्रैकेट में बंद कर दिया था और एक को मैंने ब्रैकेट के बाहर रखा था। अब हमें इनको इस ब्रैकेट को खोलना है और खोलने से पहले इनके झगड़े को सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं ये आपस में कैसे अपने मैटर को सॉल्व करेंगे। ये माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई होता है और माइनस माइनस क्या होगा, माइनस माइनस प्लस होता है। और हम प्लस डायरेक्टली नहीं करेंगे, हम प्लस वहां पर लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस। दिख रहा है ना आप लोगों को, मैं वहां पर प्लस लिख रहा हूं। डायरेक्ट मैंने 2 को 1 में अभी प्लस नहीं किया। ध्यान से देखिए, पहले हम साइन को सॉल्व करेंगे। माइनस माइनस क्या आया, प्लस आया। अब उसके बाद ये ब्रैकेट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन होने के बाद ये जो 2 था ये बाहर आ जाएगा। अब आप यहां देख रहे हैं कि 2 के साथ माइनस की साइन नहीं है। कहां चली गई वो साइन? वो साइन इसके साथ अपने मैटर को सॉल्व करके प्लस में कन्वर्ट हो गया। आया समझ में? तो आप यहां पर एक बार फिर देखिए इस चीज को। डिस्टेंस ऑफ जे फाइंड करना था, मैंने फॉर्मूला यूज किया, ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर।
ग्रेटर नंबर कौन सा था 1, कॉपी कर लिया, फॉर्मूले का माइनस लिखा मैंने। उसके बाद स्मॉलर नंबर कौन सा था -2, वो मैंने कॉपी कर लिया, लेकिन यहाँ माइनस है इसलिए उसे ब्रैकेट में बंद कर दिया। उसके बाद इस वाले स्टेप को जब भी सॉल्व करोगे तो पहला नंबर जैसा भी है, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, उसे एज इट इज कॉपी करो और उसके बाद आप इन दोनों साइन को पहले सॉल्व करो। उनके झगड़े को सॉल्व करने के बाद ब्रैकेट ओपन करो और आखिरी वाले स्टेप में उसे जो भी करना है, प्लस करना है, माइनस करना है, वो कर करके आपका आंसर सामने। ठीक है, आइए इक्वल टू के नीचे इक्वल टू लिखना मत भूलिएगा, स्ट्रेट लिखना, सीधा चलना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए 1 + 2 कितना होगा, आपका आंसर कितना आएगा 1 + 2 3। और यहाँ फाइनली आप क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ऑफ जे ए। डिस्टेंस ऑफ जे ए लिखने के बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि इसे आप इस तरीके से ब्रैकेट में बंद करके इसके आगे आप एक यूनिट लिख दीजिए, तो आपका सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। है ना, सिंपल, आसान, बहुत आसान। आप देखते जाइए ज्योमेट्री में कितनी चीजें आसान है आपके लिए। ठीक है, आइए हम अपने तीसरे वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन पे थोड़ी हम और स्पीड लाएंगे। इन दोनों क्वेश्चन से आप समझ गए होंगे कि क्या करना है। हर क्वेश्चन में जो भी नई चीज आएगी वहां मैं रुकूंगा, ठहरूंगा, आपको डिटेल समझाऊंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बाकी की वो चीज जो हमारे प्रीवियस क्वेश्चन से सिमिलर है वहां हम इतना नहीं रुकेंगे। समझ में आ रहा है? तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फिर वही बात, सबसे पहले आप सॉल्यूशन लिखिए। सॉल्यूशन लिखने के बाद आपको क्या फाइंड करना है, कितने स्टेप बताया था, 3 स्टेप। स्टेप नंबर 1, बोलो जोर से, स्टेप नंबर 1 क्या था, कोऑर्डिनेट फाइंड करने का था। स्टेप नंबर 2 क्या था, विच नंबर इज ग्रेटर और विच नंबर इज स्मॉलर, यानी कि कंपैरिजन करने वाला। स्टेप नंबर 3 क्या था, स्टेप नंबर 3 डिस्टेंस फाइंड करना। फॉर्मूला यूज करो, ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर, और डिस्टेंस आपके सामने हो जाता है। तो आइए उसी स्टेप को यूज करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पर कोऑर्डिनेट ऑफ किसका, तो जो पहला वाला पॉइंट है उसे पहले लिखो, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट ढूंढिए, कहां ढूंढेंगे, नंबर लाइन में। तो पी आपको कहां दिख रहा है, ये रहा आपका पी, दिखा। पी का कोऑर्डिनेट कितना है, -4। अगर आपको बोर्ड पे बराबर चीजें नहीं दिख रही हैं तो आप अपनी टेक्स्ट बुक का यूज करिए। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज इक्वल टू -4। इतना हो गया। अब दूसरा वाला पॉइंट बोलो, फटाफट बोलो। दूसरा वाला पॉइंट है कोऑर्डिनेट ऑफ कौन सा पॉइंट, C। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C, ढूंढो जल्दी से। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C मिला आपको यहां पर कितना, 3। तो यहां क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। पहला वाला स्टेप खत्म। आते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ। अब सेकंड स्टेप क्या था, याद आया कुछ, सेकंड स्टेप, हाँ बोलो बोलो, सेकंड स्टेप क्या था, कंपैरिजन, विच नंबर इज ग्रेटर, विच नंबर इज स्मॉलर। कंपेयर करने के लिए हम साइन का यूज करेंगे, याद है ना, वो मगरमच्छ वाला, जिस तरफ खुला है वो बड़ा और जिस तरफ पॉइंटेड है बंद है वो छोटा। तो बताइए इसमें से कौन सा नंबर बड़ा और कौन सा छोटा। अभी तो बताया था कि अगर पॉजिटिव और नेगेटिव को कंपेयर करोगे तो हमेशा पॉजिटिव वाला इज ऑलवेज ग्रेटर देन दी नेगेटिव नंबर। ध्यान से सुनिए, पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन दी नेगेटिव नंबर। तो ये -4 है और ये +3 है। 3 दिखने में छोटा दिख रहा है लेकिन यहां वैसे नहीं होता, नेगेटिव पॉजिटिव है ना। तो मैंने क्या बताया वो ध्यान से सुनिए और जिंदगी भर के लिए इसे याद करिए, पॉजिटिव इज ऑलवेज ग्रेटर देन दी नेगेटिव। तो कौन है अपना पॉजिटिव, 3 है, तो 3 इज ग्रेटर देन -4। उसे यहां पर इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे, 3 इज ग्रेटर देन -4। ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 2, खत्म। आते हैं अपने स्टेप नंबर 3 यानी कि आंसर फाइंड करने की तरफ। किसका डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस ऑफ P, C। क्या फॉर्मूला यूज होगा, बोलो बोलो, ग्रेटर नंबर, उसके बाद क्या लिखना है आपको, स्मॉलर नंबर। लिखे फॉर्मूला, ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू। ग्रेटर नंबर कौन, ग्रेटर नंबर कौन, ग्रेटर नंबर है 3। फिर कौन, फिर कौन, क्या डायरेक्ट -4 लिखूं, सही है ये, नहीं गलत है, इसे हम ऐसे
नहीं लिखेंगे। सबसे पहले ग्रेटर नंबर के बाद क्या यूज करेंगे, फॉर्मूले का जो माइनस का साइन है ना वो यूज करेंगे, और उसके बाद क्या लिखेंगे हम, अपना स्मॉलर नंबर। अब मुझे बताइए स्मॉलर नंबर कौन है, -4 है ना, उसके साथ एक माइनस है। अगर मैं उसको ऐसे लिखूंगा -4, तो क्या ये सही मेथड है? नहीं। सेम चीज यहां पर आई थी, मैंने आपको बताया था कैसे लिखना है। इस वाले क्वेश्चन में आपने देखे थे कि अगर दो माइनस की साइन एक साथ आती है तो दोनों का आपस में झगड़ा होता है। उस झगड़े को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम एक को बंद कर देते हैं ब्रैकेट में। तो आइए इसे ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, हो गया ये बंद। अब अगले वाले स्टेप में इनके झगड़े को सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। आइए अगले स्टेप में बढ़ते हैं। सबसे पहले इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू लिखिए, स्ट्रेट चलना, ये पूरा खाली होना चाहिए। उसके बाद पहला देखो मैंने क्या बताया था आपको कि पहला नंबर इसके आगे वाला जो भी नंबर है जैसी भी कंडीशन में है, माइनस में होने दो, प्लस में होने दो, वो कोई भी नंबर हो उसको एज इट इज लिखिए आप, तो ये 3 यहां कॉपी हो जाएगा। उसके बाद इन दोनों माइनस की साइन का झगड़ा सॉल्व करना है, मैटर सॉल्व करना है ना, तो ये माइनस और ये माइनस, इनका मैटर सॉल्व करेंगे तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। माइनस माइनस मिलके क्या बनाएगा, प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस, और ये इसका ब्रैकेट खोल करके अब इन दोनों में दोस्ती हो गई, इसलिए ब्रैकेट ओपन। समझ में आया? अब ये वाला स्टेप तो आप कोई भी कर सकता है। 3 + 4 कितना, 7। क्या लिखना है आगे आपको याद है कुछ? लास्ट में हम डिस्टेंस ऑफ BC लिखते हैं और उसके बाद फाइनल आंसर आने के बाद हम इस तरीके से एक ब्रैकेट बनाएंगे और आगे लिखेंगे यूनिट। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, 3 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। इस मेन क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 8 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन है? 8। मैंने बोर्ड पे कितने सॉल्व किया? 3 सॉल्व किया। अब बचे हुए 5 क्वेश्चंस में से मैं 2 क्वेश्चन और आपको यहां कराऊंगा आज के लेक्चर में, और बाकी के क्वेश्चन और जो भी मैंने 5 क्वेश्चन ऑन बोर्ड कराया हूं, ये सारी चीजें आपको होमवर्क बुक में करनी है। ध्यान से सुनिएगा। वैसे तो मैं होमवर्क लेक्चर के बाद देता हूं, लेकिन अभी चीजें याद आ गई हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपको जो भी चीजें मैं बोर्ड पे करा रहा हूं वो, और जो चीज मैं स्किप करूंगा और अपने लेक्चर में उसको होमवर्क दूंगा, उसके साथ आपको एक नोटबुक में उसे अच्छे से प्रेजेंट करना है। वो आपका होमवर्क होगा। एक बार फिर मैं अपना होमवर्क रिपीट कर दूं। जो 5 क्वेश्चन मैं बोर्ड पे कराऊंगा वो तो आपको लिखना है, लेकिन इस क्वेश्चन नंबर 1 में जो 3 क्वेश्चन मैं छोड़ने वाला हूं उसे आप खुद से ट्राई करिए और उसी होमवर्क बुक में आप सॉल्व करिए। कुछ भी प्रॉब्लम आएगी आप ऑफिस में आ सकते हैं हमसे पूछने के लिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये इतने आसान से क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए स्टूडेंट, 3 क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट करेंगे, और इसके कंप्लीट होने के बाद आज के इस लेक्चर को मैं यहीं पर खत्म करूंगा, और जैसा कि मैंने आपको होमवर्क में बताया वो आपका होमवर्क होगा। आइए देखते हैं कि उसी मेथड से इसे भी सॉल्व करना है। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमारा मेन क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें हम देखते हैं कि हमें क्या फाइंड करना है। तो हमारा मेन क्वेश्चन हमसे कहता है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ JH। क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस ऑफ JH। तो हम क्या करेंगे, हमारे 3 सिंपल से स्टेप फॉलो करेंगे और डिस्टेंस हमारे सामने होगा। सबसे पहले डिस्टेंस ऑफ JH में क्या ढूंढना होगा? कोऑर्डिनेट ढूंढना होगा ना स्टेप नंबर 1 में। ध्यान से, मैं आपको देखूं या नहीं देखूं, लेकिन आपका पूरा ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। ध्यान से देखिए। स्टेप नंबर 1, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट J। तो हम यहां लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट J। तो बताइए बच्चों, पॉइंट J का कोऑर्डिनेट क्या है? कहां ढूंढेंगे? नंबर लाइन बनाया हो ना आपके लिए, ढूंढो वहां पर। तो ये रहा आपका पॉइंट J। J का कोऑर्डिनेट कितना? -2 मिल गया। उसके बाद एक और पॉइंट है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, कौन सा पॉइंट बोलो? H। तो H को यहां पर लिखेंगे और उसका कोऑर्डिनेट बिल्कुल उसके बाजू में -1। दोनों कोऑर्डिनेट मिल गए। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट। फटाफट स्टेप नंबर 2 को ढूंढिए। स्टेप नंबर 2 क्या है बोलो? इन दोनों कोऑर्डिनेट को कंपेयर करना। विच नंबर इज ग्रेटर एंड विच नंबर इज स्मॉलर।
तो बताओ दोनों में से कौन बड़ा और कौन छोटा। अब यहाँ पर एक और नई चीज आई ना, इसलिए यहाँ थोड़ा रुकेंगे और इसे समझेंगे। स्टूडेंट ध्यान से देखिए, अब दोनों भी कोऑर्डिनेट के पास नेगेटिव साइन है और दोनों भी कोऑर्डिनेट हमारे नेगेटिव है। नॉर्मली होता क्या था, अगर हमें नेगेटिव नहीं देखे तो ये 2 और ये 1, तो हम सब जानते हैं 1 छोटा होता है 2 बड़ा होता है। लेकिन नेगेटिव साइन का इम्पैक्ट इस पर क्या गया वो मैं आपको बता दूं कि नेगेटिव में जो नंबर जितना छोटा होता है वही नंबर एक्चुअल में ग्रेटर होता है, बड़ा होता है। ध्यान से सुनिएगा इन सारे स्टेटमेंट को, ये ऐसे स्टेटमेंट है जो आप पूरे मैथ्स में कहीं भी लाइफ टाइम तक यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको कुछ ऐसे स्टेटमेंट बताता चल रहा हूं जिसको आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट मैं बता दूं कि अगर दोनों नेगेटिव साइन के साथ कोऑर्डिनेट हैं तो उसमें से जो छोटा दिख रहा है वो छोटा होता नहीं है। कौन छोटा दिख रहा है? आपको 1 छोटा दिख रहा होगा, लेकिन ये 1 छोटा है नहीं। -1 इज ग्रेटर देन -2। समझ में आई बात? फिर एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूं। अगर आपके पास 2 ऐसे नंबर हैं जिनका साइन नेगेटिव है, यानी दोनों भी कोऑर्डिनेट या दोनों भी नंबर नेगेटिव है, तो ध्यान से सुनिएगा, नेगेटिव में जो छोटा होता है एक्चुअल में वो बड़ा होता है। आई बात समझ में? अब देखिए नेगेटिव में कौन छोटा, यहाँ पे कौन छोटा दिख रहा है? -1 दिख रहा है ना, तो ये एक्चुअल में क्या होगा? बड़ा होगा। समझ में आ रहा है? लॉजिकल तरीके से आपको याद कराने की कोशिश कर रहा हूं मैं। ध्यान से सुनिएगा, एक बार फिर से रिपीट करता हूं। नेगेटिव में जो छोटा वो एक्चुअल में बड़ा होता है, तो -1 इज ग्रेटर देन -2। तो हम यहाँ पर सबसे पहले कंपेयर करेंगे ना कंपेयर। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर बताइए? -1 इज ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर है वो? -2 से ग्रेटर है। तो ये साइन कैसे यूज करना है समझ में आया? जो नंबर बड़ा रहेगा उस तरफ आपको ऐसे ओपन वाला पार्ट रखना है, और जो नंबर छोटा है उस तरफ आपको पॉइंटेड वाला पार्ट रखना है। याद है ना मगरमच्छ का मुंह? जिस तरफ मगरमच्छ का मुंह खुला है वहां बड़ा नंबर आएगा, और जहां पे बंद है वहां छोटा नंबर आएगा। तो -1 इज ग्रेटर देन -2, कंपैरिजन भी हो गया। कंपैरिजन करने के बाद हमारा तीसरा स्टेप क्या था? रिकॉल करो, तीसरा स्टेप था डिस्टेंस फाइंड करने वाला। सिंपल सी बात है। तो आते हैं हम अपने तीसरे स्टेप की तरफ। क्या लिखेंगे इसको? डिस्टेंस ऑफ J, H। अब बताइए फॉर्मूला याद है कि भूल गए? क्या है फॉर्मूला? ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर। गुड, लिखो यहां पर ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर। फॉर्मूला लिख लिए? फॉर्मूला लिखने के बाद इक्वल टू के नीचे इक्वल टू, हर सम में बोल रहा हूं मैं आपको, ध्यान से सुनिएगा। इक्वल टू के नीचे इक्वल टू, ग्रेटर नंबर कौन है? -1 ग्रेटर है, -1 लिख दिए। फिर क्या आएगा? फॉर्मूले का माइनस। याद रखना फॉर्मूले का माइनस भूलने का नहीं। तो फॉर्मूले का माइनस आया, उसके बाद कौन? स्मॉलर नंबर। अब बताओ स्मॉलर नंबर कौन? -2 की 2। क्या लिखूं यहाँ पर? सिर्फ ऐसा लिखूं? नहीं ना, रॉन्ग हुआ ना। तो अब हम इसे क्या करेंगे? अपने पुराने वाले तरीके में लिखेंगे। यानी कि अगर 2 माइनस की साइन साथ में आ रही है तो हम उसमें से पीछे वाले नंबर को ब्रैकेट में बंद कर देते, ताकि इन दोनों माइनस वालों का झगड़ा ना हो। तो एक बंद हो गया। अब अगले वाले स्टेप में हम उनके झगड़े को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कि वो कैसे सॉल्व होता है। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब हम मैटर सॉल्व करने के लिए अगले वाले स्टेप में आएंगे तो आपको ये वाला नंबर, पहला वाला नंबर जैसा है माइनस के साथ हो या पॉजिटिव नंबर हो उसको वैसे ही कॉपी करो। इसके साथ बिल्कुल चेंजेस नहीं करना। तो ये -1 को हम ऐसे कॉपी करेंगे। उसके बाद पहले इन दोनों का झगड़ा सॉल्व करेंगे। ये माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। माइनस माइनस क्या आएगा? प्लस आएगा। तो माइनस माइनस प्लस आने के बाद ये 2 ब्रैकेट से बाहर आकर के यहाँ पे सिर्फ 2। अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? ये -1 ये +2। अब हमारा जो बेसिक ऑपरेशन जो हम लोअर स्टैंडर्ड में सीख चुके हैं, माइनस प्लस क्या होता है? माइनस प्लस माइनस होता है। 2 - 1 1। ध्यान से सुनिएगा, माइनस प्लस माइनस, 2 में से 1 को माइनस किए कितना बचेगा? 1 बचेगा। अब यहाँ पर ये भी सोचना होता है कि हमने जो यहाँ पर
ऑपरेट किया है माइनस प्लस माइनस, 2 माइनस 1 1 आ गया। लेकिन ये भी सोचना है कि इसमें से ग्रेटर नंबर कौन है, क्योंकि उसका साइन भी यूज करना होता है। तो ग्रेटर नंबर कौन है इसमें से, यहां नहीं देखना है आपको, यहीं पर देखना है। माइनस प्लस माइनस करना क्या है, माइनस करना है। किसमें से माइनस करना है, 2 में से 1 को माइनस करना है। कर दिए, कितना आया, 1 आया। अब बताओ इन दोनों में से ग्रेटर कौन है, इन दोनों में से ग्रेटर कौन है, 2 है। 2 का साइन क्या है, प्लस, तो यहां पर हम प्लस लिखेंगे। प्लस नहीं लिखा जाता है, वो पहले से प्लस कंसीडर कर लिया जाता है। तो ये रहा आपका आंसर। अब हम यहाँ पे इसको फाइनल करेंगे और कुछ इस तरह से उसे कंप्लीट करेंगे। डिस्टेंस ऑफ j, h, इसे एक ब्रैकेट बनाएंगे। ब्रैकेट बनाने के बाद बताओ आगे क्या लिखना है, यूनिट। और ये रहा आपका आंसर। समझ में आया। इस क्वेश्चन के बाद आइए हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, डिस्टेंस ऑफ के ओ। तो इसे सॉल्व करने के लिए आप अब तक समझ गए होंगे कि सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे। उसके बाद हमारा पहला स्टेप क्या फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। किसका, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। कौन सा पॉइंट, के का कोऑर्डिनेट कहां से ढूंढेंगे, नंबर लाइन है ना आपके पास, तो आपको के कहां दिख रहा है, ये रहा आपके पास के। कितना कोऑर्डिनेट है उसका, -3। ये हो गया के का कोऑर्डिनेट। दूसरा वाला फटाफट, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। कौन सा पॉइंट है, ओ। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ओ। तो ओ का जो कोऑर्डिनेट है, ध्यान से देखिएगा, ओ है यहां पर सेंटर में, और ओ का जो कोऑर्डिनेट है वो है 0। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, 0। तो इस तरीके से हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, कोऑर्डिनेट फाइंड करने वाला। दूसरा स्टेप आपको याद होगा, फॉरन, कौन बड़ा कौन छोटा, तो उसे यहां प्रेजेंट कर देते हैं। देयरफॉर अब इसमें से आप समझ गए होंगे कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, समझ गए होंगे। आइए देखते हैं, ये भी चीज आपके लिए नई है। यहां आपको एक -3 है और एक 0 है। अब आप सोच रहे होंगे सर 0 का मतलब तो कुछ नहीं होता है, और यहां पर -3 लिखा हुआ है। मैं फिर आपको बता दूं कि अगर आप कभी भी नेगेटिव नंबर और 0 को कंपेयर कर रहे हैं तो 0 इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर। समझ में आ रहा है, पहला वाला स्टेटमेंट, पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर। दूसरा वाला स्टेटमेंट, अगर हम दोनों नेगेटिव वाले नंबर्स को कंपेयर कर रहे हैं तो जो नेगेटिव में छोटा होता है एक्चुअल में वो बड़ा होता है। और अब तीसरा स्टेटमेंट, ध्यान से सुनिएगा, अगर एक नेगेटिव है और एक 0 है तो 0 इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर। याद रहेंगे ना तीनों पॉइंट, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां कौन सा नंबर बड़ा, 0। 0 इज ग्रेटर देन किससे, -3। सेकेंड स्टेप कंप्लीट। उसके बाद तीसरा वाला स्टेप, थर्ड स्टेप क्या बोलता है, थर्ड स्टेप फाइंड करना है डिस्टेंस किसके बीच का, के ओ। क्या फॉर्मूला है, बोलो, ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर। इतना फॉर्मूला यूज करने के बाद इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू, ग्रेटर नंबर कौन है, 0 है, बीच में क्या आएगा, माइनस आएगा। ये माइनस कहां से आया, फॉर्मूले का माइनस। अब कौन आएगा, स्मॉलर नंबर आएगा। तो नंबर खाली हमको यहां पर लिखना है, स्मॉलर नंबर कौन, -3 या 3, -3 है ना, तो कैसे लिखेंगे, याद आया कुछ, हाँ समझ गए। अब आपको क्या यूज करना है, ब्रैकेट, और उस -3 को ब्रैकेट में बंद करना है। अगले वाले स्टेप में आप 0 को तो एज इट इज कॉपी करेंगे, याद आया कुछ, पहले वाले नंबर को सेम कॉपी करो, ठीक है। उसके बाद ये माइनस और माइनस के झगड़े को सॉल्व करो, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर के क्या होगा, प्लस हो जाएगा, हो गया प्लस। अब ये 3 इन दोनों में दोस्ती हो गई है तो वो अपने ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा और ऐसे लिखा जाएगा। अब ये वाला ऑपरेशन तो आप खुद ही कर सकते हैं, 0 में 3 रुपया अगर आपको प्लस करने दिया जाए तो फाइनल आंसर कितना आएगा, 3। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, डिस्टेंस ऑफ के कॉमा ओ, और फिर इस तरह से इसे एक ब्रैकेट बना करके आगे आपको यूनिट लिखना होगा।
और ये रहा आपका आंसर। स्टूडेंट, ये रहा हमारा 1.1 का मेन क्वेश्चन नंबर 1 के स्टार्ट के 5 क्वेश्चन। ये 5 क्वेश्चन तो आपको लिखना ही है, साथ में वो 3 क्वेश्चन भी लिखने हैं जो मैंने यहाँ पर पेंडिंग रखा हूं। तो आपके टोटल कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? 8 क्वेश्चन हो जाएंगे। और आपकी नोटबुक में एक साथ 8 क्वेश्चन आपको होमवर्क के फॉर्म में करना है। आ गई बात समझ में? अब आज के इस लेक्चर को मैं इन्हीं 5 क्वेश्चन पे खत्म करूंगा और हम अपने कल के लेक्चर में मिलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीजें आसानी से समझ में आ गई होंगी। अगर इसके बाद भी कुछ भी डाउट्स है तो आप मुझे ऑफिस में आकर के उन डाउट्स को पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।